हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 9.2। प्रश्न 5 है। एक से पहले हम प्ले लिस्ट बना के वीडियो डाल दिए हैं, जाके देख सकते हैं। क्लास 8 का है। देखिए 5 प्रश्न कहता है एक ऐसे बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है। कैसे करना है? ऊंचाई जिसका आयतन कितना है 1.54 सेंटीमीटर क्यूब और उसका व्यास दे दिया कितना 140 सेंटीमीटर। निकालना का चाहिए ऊंचाई। तो देखो हल करेंगे। पहले देखो बेलन इस तरह के होता है, समझ आ कि ना? बेलन किस तरह के? इस तरह के, समझ आ कि ना? अब इसको व्यास दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ मानना कितना दे दिया है 42 140 सेंटीमीटर। आई ऊंचाई निकाले कहता है, ऊंचाई निकाले कहता है, समझ आ कि ना? आई वाला दे दिया पूरा क्षेत्रफल कितना आयतन है 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे दिया है। अब कहता है ये वाला निकालो, ये ऊंचाई कितना है। तो देखो तो व्यास दे दिया है, व्यास कितना है 140 सेंटीमीटर। आर बराबर आधा किया जाता है, एक आधा तो आधा करेगा, यानी 140 बटा में कहे 2 70 कितना 70। और बाद आयतन दे दिया है, आयतन है ना, कच्ची का आयतन है बेलन का आयतन कितना दे दिया है 1.54 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, कच होता है पाई आर स्क्वायर एच और बराबर कितना 154 सेंटीमीटर। सूत्र है हाँ, बेलन का आयतन होता है। देखो पाई के मान कितना होता है 22/7। आर के मान निकाल के लाए हैं, कितना है 70 सेंटीमीटर। गुना कितना फिर 70 का 2 बार लिखेंगे, 2 बार 70 सेंटीमीटर। इस तक कच करना है, निकालना है ना? बराबर कितना 1.54 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इस 7 से काट देंगे, कदा में 10 आ गया कि ना? 0 हुआ ना, तो 22 अगुना क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। अगुना कितना है 70 सेंटीमीटर। अगुना एच है ना, बराबर कितना है 1.4। अब बटा में 10 साल हटाएंगे ना, तो इसमें क्या अंक है तो एक दिख के 2 गो 0 बैठा देंगे, ये रूल होता है। अब देखो अब तीसरी गुना करेगा कि ना, एक में कुछ नहीं तो करता है, एक में इका से गुना होगा, एक में एकरा से, समझता है ना? तो गुना कर दो, एक में 100 नहीं आ जाएगा, खाली 22 में एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा कि ना। 70 गुना सेंटीमीटर स्क्वायर गुना एच, एक में एक से गुना करेंगे तो उतने रहेगा 154 सेंटीमीटर। गुना क्या होगा 100। हाँ देखो 22 से काटेगा ना, ये 22 से काटेगा, ये कैदा में काटेगा 7 दा में, कैदा में और कोई कटेगा और 7 से काटेगा तो ये कितना जाएगा 10 दा में। अब कितना बच गया बचल, अब 100 गुना कितना है 10 सेंटीमीटर है ना। अब गुना करेगा तो 2 को 0 1 3 को 0 सेंटीमीटर। अब देखो इसको मीटर में बदलेंगे, कच्ची में क्योंकि मीटर में दिया है, आंसर दिया है ना। तो देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो कच्ची दे देंगे, भाग दे देंगे, कैसे दे देंगे तो भाग दे देंगे, तो भाग देंगे ना। तो यहाँ कितना है पहले से इतना, अब बटा में ये मीटर में बदलाता है, फिर 1000 कितना हो गया कायदा में तो 1 मीटर कची हो गया आंसर उतार लो। जिसकी त्रिज्या कितना है 1.5 मीटर, खाई शुद्ध रहना। और लंबाई मतलब ऊंचाई होता है, कची होता है ऊंचाई कितना है 7 मीटर। तो टैंक में भरे जाने वाला दूध की मात्रा लीटर में निकालना है, कची में निकालना है। दूध जो आएगा ना टैंक में उसको कची में बदलना है, लीटर में बदलना है। तो देखो जो दिया जो हल करेंगे, हल में पहला नंबर देखो त्रिज्या आर कितना दे दिया यार 1.5 मीटर। उसके बाद ऊंचाई मतलब लंबाई होता है, ऊंचाई मतलब कितना दे दिया है 7 मीटर। तो कची में निकालना है, कची के निकालना है बेलन का ना। तो बेलन का आयतन निकालेंगे, कची निकालेंगे बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर और एच। पाई के मान 22/7, आर के मान नहीं
1.5 मीटर गुना 1.5 मीटर, ये 2 बार लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आर का है तो इसलिए 2 बार लिखा जाए। आपका बाद कची है एच ना है, एच के मान कितना है 7 मीटर, और 7 से 7 कट गया ना, ना कटा। अब इस पे कची करेंगे, हाँ गुना 15 15 कितना हुआ है 225 गुना 225 हो ना, यहाँ दशमलव है क्या के बाद, एक के बाद मीटर, मीटर क्यों हो जाएगा, कची हो जाएगा मीटर क्यों। अब समझ नहीं आएगा, देखो यहाँ डायरेक्ट हम बनाते हैं, एक दशमलव हटाएंगे तो क्या करेगा बटा में 10, क्या कि एक अंक है ना, और फिर नहीं हटाएंगे तो क्या है। अब देखो 22 गुना 15 हो गया, अब हुआ ना 15 में 15 से स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 225, अब बटा में क्या होगा 10 दहाई 100, आई मीटर के क्यों, मीटर के ये ना होगा। अब गुना कर देंगे 22 में कितना 225 से, 225 में कैसे 22 से वो है था, सही बात है। अगर बात देखो 2 से गुना करेगा 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 दूना 4, फिर लिखेंगे उतने 0 0 5 9 और 4, कितना हो गया 4950, 4950 और बटा में 100, मीटर के क्यों अभी ना हुआ। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, अब बच गया कितना 495 बटा में मीटर में। अब लीटर में बदलने का था कच्ची में, तो 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000, कितना होता है 1000 ग्राम, समझ आगे ना। तो 1000 से गुना कर देंगे, कच्ची करेंगे तो 500 495 गुना कितना 1000 बटा में 10, 1 0 से 1 0 कट गया। तो देखो ये गुना करेगा तो 2 0 खाली में बढ़ेगा, तो 49 और 50 इतना हो जाएगा लीटर, कच्ची हो जाएगा लीटर, कच्ची हो जाएगा आंसर उतार लो। देखो प्रश्न का है 7, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, कच्ची कर दिया जाए दुगुना प्रत्येक किनारा को, तो क्या हो जाएगा। देखो पहला माना पड़ेगा, हल में कच्ची करेंगे मानेंगे, तो माना कि घन का किनारा, घन का किनारा मान लेते हैं, कच्ची किनारा कितना मान ले बताओ, ए मान ले, क्या मान लेते ए मान ले, चाहे बी कुछ भी मान सकता है, लिमिट नहीं है, चाहे एक्स मान लो है ना, कुछ भी मान सकता है। तब देखो कच्ची कहता है करने दुगना कर देते, कच्ची कर देते दू से गुना, तो कच्ची होगा 2। तब पहला प्रश्न कहता है, क्या पहला प्रश्न कहता है जे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना हो जाएगा, बताओ घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ कितनी होता है, नहीं याद है कल विषय पढ़ाता है, सुबह पढ़ा दियो, तो सुबह नहीं 40 चैप्टर चला कैसे पढ़े कति हो 6 एल स्क्वायर कल 6 एल स्क्वायर कर, एल मतलब भुजा होता है, कच्ची होता है। हाँ तो देखो 6 गुना एल मतलब क्या होगा 2 ए के स्क्वायर, 6 गुना 2 दूना 4 ए स्क्वायर हो गया ना, 6 चौक 24 के ए स्क्वायर, कच्ची हो गया पहला बन गया पहला। हाँ 2 के स्क्वायर कितना होता है 6 चौक। अब दूसरा प्रश्न कहता है इसके आयतन में वृद्धि करना है, कच्ची में करना है, हाँ एकदम। देखो दूसरा में कच्ची में करना है आयतन में ना, तो बताओ घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन लिखेंगे, अच्छा घन का आयतन कितना होता है एल, यानी भुजा क्यू मतलब एल क्यू, मान कितना है पहले 2 के क्यू, और 2 के क्यू कितना होता है 8 के क्यू, इसको तुलना करते हैं, कच्ची करते हैं तुलना करते हैं, तो पहला से कितना क्या गुना कितना है 24 ए स्क्वायर है ना, अब पूरा कितना निकाल के रहे 6 है ना, 6 ए कर देते हैं स्क्वायर, ऐसे 6 चौक 4 गुना, कच्ची हो गया। देखो प्रश्न 8, एक कुंड के अंदर कितना लीटर पानी है,
60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। पानी कच्ची कर रहा है, गिर रहा है प्रति मिनट में। 1 मिनट में कितना गिरता है? 60 लीटर। तो बताना है कुंड का आयतन इतना है, मतलब 108 मीटर क्यूब। तो कुंड में कितना पानी घंटा तक गिरेगा? समझ आएगी ना? मान चलो ये कुंड है, कच्ची है, ऐसा समझना है। ये कच्ची है, कुंड है। आयकर पूरा दे दिया, आयतन कितना है? 108 मीटर क्यूब। इसको गिर रहा है पानी, कच्ची गिर रहा है, इमा गिर रहा है कितना के स्पीड से? 60 के स्पीड से गिरा है ना, लीटर के। अब गिर रहा है तो बताओ कितना घंटा में भरेगा? बताओ तो बता देगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? हल करेंगे, कच्ची करेंगे। पहले कच्ची करेंगे, हल। तो देखो आयतन कितना पहले? आयतन बराबर, देखो कुंड का आयतन है, कच्ची का, कुंड का आयतन कितना है? 100 मीटर में। अच्छा गिरा है कच्ची में, लीटर में ना, तो लीटर में बदलेंगे ना पहले कुंड के, तब ना कितना लीटर है ना। तो लीटर में बदलने के लिए 1 लीटर में कितना ग्राम? 1000 कितना? तो इसमें कथी से गुना करेंगे? ना करेंगे गुना, हाँ तो ऐसे बताना चाहिए। यानी 108 गुना कितना? 1000 लीटर में आ गया, कच्ची में आ गया, मीटर से कच्ची में बदल दिए लीटर में। अब कितना हो गया? 108 लिखेंगे, 108 लिखेंगे, क्या वो जीरो, 3 गो जीरो में बैठा। इतना लीटर में पानी अटने वाला है कौन में? तो 1 घंटा में कितना गिरता है? तो से भाग देंगे तो ना समझ आएगा कितना मिनट में गिरने वाला है, ना आएगा। तो लिखेंगे चूंकि अतः एक लीटर पानी 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में कितना पानी गिरता है? 60 गिर जाए ना लीटर। 1 मिनट में कितना पानी गिरता है? 60 कह दिया। 1 मिनट में कितना गिरता है? 60। तो हम अगर कितना लीटर पानी है इसमें हटाना? हाँ तो लिखेंगे 100 इतना बटा में कितना है? 60। 60 हो गया ना। 60 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। 2 गो जीरो काटेंगे 6 से, 6 से कट जाएगा, कट जाएगा। देखो आधा कर देगा, 3 अगर आधा करेंगे कितना होगा? 5 और 4। अभी 6 नमा 3 एगो जीरो बचा ना, कितना? 30 घंटा में पानी भर लेगा। क्या घंटा में? कच्चे हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया।